योगी सरकार ने कावड़ियों पे पुष्प वर्षा की है इस बार और पिछले कई बार से हो रहा है, ये सही है गलत है? बहुत सही है। ये हम हिंदुओं के गर्व की बात है, हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला। जी सर। लेकिन ओवैसी का बयान है कि भाई ये धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुकदमा ठोक दिया जाता है, लेकिन इधर एक तरफ पुलिस के अधिकारी बाकायदा सेवा कर रहे हैं, पैरों की मालिश कर रहे हैं। तो भाई साहब वो भी नमाज पढ़े, मस्जिद में जाके पढ़े, रोड पे कहीं बैठ के पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा। रोड पे आम पब्लिक जा रही है, उसको आने में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक का दिक्कत हो रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनको पढ़ना है, मस्जिद में जाके पढ़िए, आपका स्वागत है मस्जिद में, आपके लिए मस्जिद बनाई गई है, हमारे लिए मंदिर बनाई गई है। कहाँ पे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको ये बताएं जरा ओवैसी, कहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं, हमको ये बताएं ना। वो कि नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, कहाँ नहीं पढ़ने दिया जा रहा। वो रोड पे बैठ के नमाज पढ़ना चाहते हैं, रोड पे हम पूजा करेंगे तो ये गलत है कि सही है? आप बताइए, ये तो गलत है। लेकिन पुष्प वर्षा अगर की है योगी सरकार ने, उससे तो क्या तकलीफ है? उससे उनको कोई तबले, उनका मानसिक संतुलन खो चुके हैं वो अपना, बस यही बात है। हाँ। अच्छा, पहले एक समय था कि जब कावड़ियों पे पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं भाई, क्योंकि बाबा का सिस्टम है, पूरा ऑन द स्पॉट फैसला है बाबा का। जी, कोई देर नहीं है, कोई नहीं। तो बुलडोजर पसंद है? बाबा बुलडोजर वाले जिंदाबाद हैं। सारी कमाई भी तो मंदिरों से ही आ रही है भाई साहब, है नहीं? तो अगर हमारे मंदिरों से पैसे लेकर हमारी जो धार्मिक आस्था है, हमारे जो पर्व त्योहार हैं, उन पे थोड़े से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? स्वागत सम्मान बिल्कुल। और किसी और को ऐसा तो नहीं है कि किसी को किसी चीज़ के लिए, कुछ दिनों पहले तक हज के लिए सब्सिडी तो मिलती थी। वो कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई नमाज पढ़ता है कहीं भी तो उस पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। भाई जगह गलत रहेगा, बताओ कैसे चलेगा? तुम अपने धर्म के मान रहे हो तो अपने धर्म के ही मानो ना। कावड़ भी तो रोड पर निकाली जा रही है। तो कावड़ एक यात्रा होती है, जो जल अभिषेक होता है। नमाज पढ़ते हैं, पत्थरबाजी करेंगे तो मुकदमा लगेगा, और क्या लगेगा? कावड़ यात्री से भक्त है तो शांति से जाते हैं, शांति से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कहाँ जा रहे हैं? डीजे डीजे खुशी है, माहौल है, खुशी का माहौल है तो अच्छा है ना। और जब हम जैसे नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, तो क्या है, पत्थरबाजी करेंगे मुकदमा लगता है। आराम से नमाज पढ़ो, कोई मना कर रहा है क्या? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। योगी बाबा जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। योगी बाबा जैसा शायद पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता है। हाँ, न किया है ना करेगा कोई। तो कावड़ियों पे अगर फूल बरसाए हैं तो सही है? हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना ही चाहिए। हाँ हमारे भारत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी थी, डीजे भी बंद करवा दिया था, कांवड़ यात्रा भी रोक लगा दिया था। हाँ, पत्थरबाजी होता है। अब कोई करके दिखा दे, माई गलत है किसी में दम? कितना डर है लोगों में? हाँ, इतना डर नहीं है। और क्या डर? क्या गलत काम करोगे तो डर होगा ही। बिना डर के कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं, ये योगी का डर है, ये योगी के बुलडोजर का डर है? दोनों का डर है। योगी बाबा का भी डर है, बुलडोजर का भी डर है। किसी की हिम्मत नहीं है आप कोई गलत काम कर ले। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस के अधिकारी कावड़ियों के तो पैरों की मालिश कर रहे हैं और मुसलमानों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। क्या मुसलमान गलत काम करेंगे तो उन्हें कौन सी सुविधा? जेल में और डाला जाएगा। जो गलत काम करेंगे तो उन्हें जेल में डाला जाएगा। क्या एक बड़ी बात कही आपने कि मंदिरों से भी पैसा सरकार को। बिल्कुल, मंदिरों से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो सरकार की सबसे बड़ी कमाई, मैं तो ये मानता हूँ सबसे बड़ी कमाई मंदिरों से हो रही है ना। तो अगर हमारे पैसे जो हम दे रहे हैं वो हम पे थोड़े से खर्च किए जा रहे हैं, तो किसी को अगर दिक्कत है तो निश्चित रूप से वो गलत है ना। और अगर मान लीजिए कोई कहता है कि ये सरकार के धन का दुरुपयोग है, तो उन लोगों को ये होना चाहिए, उनकी जो संस्थाएं हैं, जैसे ईसाई लोग हैं, उनके चर्च हैं, तो वो लोग भी सरकार को इस तरीके से पे करें। लेकिन ऐसा चर्च की बात चली है तो चर्च, दिल्ली में बहुत सारा ज़मीन है चर्चों के पास, और वो आज से नहीं, आज़ादी के ही समय से, आज़ादी नहीं विभाजन कहिए, विभाजन के समय से ही है ना। और वो एक रुपये के लीज पे करोड़ों के भाव वाली ज़मीन, बहुत सारी ज़मीन ऐसी है, और सारी 1 रुपये वाली नहीं है, लेकिन फिर भी। और हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। उनके वो स्कूल भी चलाते हैं, मस्जिद हो गए, ये मदरसा भी चलाते हैं। हमारे मंदिरों के लिए गुरुकुल जैसा कोई प्रबंध सब खत्म कर दिया गया है ना। जबकि पैसे सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं, है ना। तो हमें सुविधाएं क्यों ना मिलनी चाहिए, है ना। और वही कोई एक आया है, अभी योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, वो अगर हमें दे रहे हैं तो किसी के पेट में किस बात की दर्द है? मस्जिद का पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो तो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे मंदिर के पैसे तो जा रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो वो पुष्प वर्षा जो हो रहा है वो सही बात है।